प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। मेरे प्रियो, आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। मेरी लास्ट टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया और मैं धन्यवाद देती हूँ सभी का। और परमेश्वर से आपके परिवार और आपके जीवन के लिए आशीष को मांगती हूँ कि आपने अपनी प्रार्थनाओं में मुझे स्मरण रखा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो मेरे प्रियो, आज जो वचन मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 25 का 7। मैं इस वचन को आपसे शेयर कर रही हूँ और उसके साथ ही मैं अपनी गवाही के द्वारा, जो मेरे जीवन में गवाही है उसके द्वारा मैं इस वचन को आप लोगों से के साथ बांटना चाहती हूँ। परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो वचन कहता है 25 उसका 7, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। क्या लिखा है यहाँ पास? मेरी जवानी के पापों को स्मरण ना कर, पर अपनी करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि हमने जो जवानी में जो टीन एज थे हम, उस समय जो गलतियां हमसे हुई है, या जो ऐसे लोग हैं जो टीन एज में हैं अभी और मुझे देखते और सुनते हैं, आप अगर कोई ऐसी गलती कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? उसके लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगना है और कहना है कि उसे स्मरण ना कर, उन पापों को भुला दे मेरे खुदावन, मेरे प्रभु परमेश्वर, उन पापों को भुला दे। क्योंकि हम कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं, हमने अपनी लाइफ में ऐसी कई गलतियां की हैं जिसका बोझ को हम लेके अब तक उसे ढो के चल रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसा तो हर कोई करता है, हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है, चाहे वो व्यभिचार में फंसे या चोरी में फंसे या किसी प्रकार के लालच में फंसे या ईर्ष्या, जलन या कड़वाहट, किसी भी तरीके की कोई से भी मेरे प्रियो उसमें फंसे, प्रॉब्लम में फंसे। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि ये जनरल सी बात है, ये बहुत जनरल बात है, ये तो हर किसी की लाइफ में होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन धन्य है वो जिनके लाइफ में ये सब नहीं होता है। लेकिन जिनकी लाइफ में ये हो चुका है और ये होता है, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी, हो चुका है जिनके लाइफ में, उनके लिए कहना चाहूँगी कि हम पीछे लौट के तो उन चीज़ों को बदल नहीं सकते, परंतु हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर से दुआ कर सकते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जवानी में मैंने जो पाप किए हैं उसे स्मरण ना रख। देखिए, ये सारी जो मैंने जो बताई आपको, जो पाप मैंने अभी गिनवाए, वो हर किसी को याद रहता है। हाँ, मैं कभी व्यभिचार में फंसा था या फंसी थी, मैंने कभी चोरी की है, मैंने कभी किसी का दिल दुखाया, ये तो हर किसी को याद रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारे पाप हैं जिनको हमें स्मरण ही नहीं रहता, हमें याद ही नहीं रहता वो पाप, और हम उसमें फंसे हुए हैं और उन पापों का बोझ लेके अपने कांधों पे अभी भी चल रहे हैं। और हमें पता नहीं होने के कारण हमारे जीवनों में इतने सारे मुसीबत, इतनी सारी प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कॉलेज में थी, उससे पहले इवन मैं स्कूल में थी, तो मुझे बड़ा शौक़ चढ़ा रहता था। न्यूज़पेपर आता था तो मुझे बड़ा शौक़ चढ़ा रहता था। सबसे पहले न्यूज़पेपर मैं उठाती थी और उसके बाद कौन से पेज में जाती थी? जहाँ राशि लिखा हुआ रहता था, भविष्य लिखा हुआ रहता था, उस पेज में जाती थी और उसके बाद अपनी राशि की क्या भविष्यवाणी है आज के दिन मेरे लिए, उसे पढ़ती थी। ये मेरे जीवन का पाप है। बहुत सारे पापों में से ये एक और मेरे जीवन का पाप है, जिसे मैं पढ़ती और उसके बाद पढ़ने के बाद फिर मैं उसे जो लिखा होता उसके अकॉर्डिंग दिन भर सोचती रहती और कुछ होता तो हाँ, ये सही हुआ है,
ये मैं ऐसा करके मैं क्या की मेरे प्रियो, मैं ऐसा करके अपने लाइफ में शैतान को इनवाइट की कि शैतान कम और मेरे साथ रहो, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ पियो और मेरे साथ रहो, मेरे साथ एंजॉय करो मेरी लाइफ को। ये मैं की। और मैं रोज़ सुबह उठती और मैं उसे पढ़ती और उसके बाद मैं देखती कहीं भी लिखा है कि हाँ आज तुम्हारे साथ अच्छा होगा, कोई तुम्हें कोई खुशी की बात तुम्हें कोई बताएगा, या फिर कोई कह भी लिखा रहता है कि आज तुम्हारे साथ बुरा होगा। और मैं वैसे इमेजिन करती अपनी लाइफ को और शैतान को इनवाइट करती, क्योंकि वो पूरी शैतानियत है। जो राशि पढ़ना है, भविष्य पढ़ना है, ये पूरी शैतानियत है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो इस बारे में आपको पता चल जाएगा। तो पूरी तरीके से ये शैतानियत है और मैं उस हिसाब से चलती अपनी लाइफ को। एंड देन सेकेंड डे मॉर्निंग उठ के फिर से वही करती और मैं ऐसा कई सालों तक की। अनजाने में परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण मैंने इस श्राप को अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर। और जब मुझे पता चला कि ये सब कुछ नहीं है तो मैं उस समय से वो राशि जो होता है आता है वो पढ़ना मैं पूरी तरीके से छोड़ दी। लेकिन मेरे प्रियो, मैं उसे छोड़ दी, मैंने इस चीज़ को माना, मैंने प्रभु के वचन को माना, मैं उसे छोड़ दी, पर शायद मैंने कभी माफ़ी नहीं मांगा। शायद मैं कभी उस समय माफ़ी नहीं मांगी कि खुदावन मेरे से ये गलती होती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन जब मुझे इस बात का ज्ञात हुआ कि मैं उस श्राप को, उस बोझ को, उस पाप के बोझ को लेके अब तक अपने कांधों पे ढोकर अब तक मैं चल रही हूँ, तो मैंने अपने खुदावन से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि उस बोझ को उतार लीजिए मेरे खुदावन, मेरे कांधे से उस बोझ को उतार लीजिए। तो मेरे प्रियो, ऐसा बहुत सारे गुनाह हैं, ऐसे बहुत सारे पाप हैं जो हम करते हैं और हम सोचते हैं कि ये गुनाह नहीं है, ये पाप नहीं है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को जानते हैं, हम अपने प्रभु के जो सच्चे दास हैं, उनकी दासियां हैं जिनके द्वारा हम वचन को सुनते हैं, तो हम जानते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या क्या पाप किए हैं और इस तरीके से कितनी सारी गलतियां हमने अपने जीवन में की और उन पापों का वो जाने अनजाने में हम अभी तक लेके चल रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हमको जहाँ लिखा हुआ है कि हे मेरे खुदावन, हे मेरे प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरे जवानी के पापों को स्मरण मत कर, उन्हें माफ़ कर, ये हमें दुआ करना है परमेश्वर से। ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं जो हमको लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। हम कई बार अपने दोस्तों की हेल्प कर देते थे और ये सोचते थे कि फ्रेंड है, फ्रेंडशिप में तो सब चलता है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि हम गलत चीज़ में उनका साथ दे रहे हैं। और वो जो पाप है, वो जो श्राप है, उसका बोझ हम अपने कंधों पे लेके चलते हैं। खुदावन से अभी इसी वक्त जाइए और माफ़ी मांगिए परमेश्वर से कि इन पापों को वो स्मरण ना करे, इन पापों का जो बोझ है हमारे कांधों पे उसे हल्का करे, उसे उतार दे, अपने लहू से, पाक पवित्र लहू से धोकर हमें क्या करे, शुद्ध करे, पवित्र करे। और जो श्राप हम लेके चल रहे हैं, जो पाप का बोझ हम लेके चल रहे हैं इतने सालों से, उनके लिए माफ़ी मांगे। ऐसे और भी बहुत सारे गुनाह हैं जो हम बचपन में करते थे, जाने अनजाने हमने किया, लेकिन हमको उनके लिए माफ़ी मांग। अब तो हम जानते हैं ना कि वो गलत था। ठीक है, बचपन में हमें नहीं पता था, उस समय हमें नहीं पता था कि मेरी फ्रेंड गलत काम कर रही है, लेकिन मैंने उसका साथ दिया। इसलिए दिया साथ कि आप सभी की लाइफ में ये हुआ होगा, इसलिए दिया साथ कि वो फ्रेंड है हमारी, हम उसका साथ देंगे। फ्रेंडशिप में तो सब चलता है,
लेकिन उस समय तो नहीं पता था, उस समय हमें सही लगा, लेकिन अभी तो आप जानते हैं कि ये गलत है, कि आपने जो किया वो गलत है। तो क्यों नहीं उस गलती के लिए माफ़ी मांगे। परमेश्वर ने ऐसी समझ और बुद्धि दी है, हमें इस योग्य बनाया, हमें जीवतों के बीच में रखा कि हम अपने गुनाहों को स्मरण कर सके, हम अपने गुनाहों को जान सके और उसकी माफ़ी मांग सके, ताकि हम नरक में नाश ना हो, ताकि हम नरक में नाश ना हो परंतु अनंत जीवन के वारिस हो। इसलिए परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम इन सारी बंधनों से, जिसमें हम अभी भी फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उससे निकल सकें। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं। स्मरण परमेश्वर को हमें कहना है वचन के अनुसार कि खुदावन उसे स्मरण ना करें, परंतु उससे पहले हमें उन गुनाहों को स्मरण करके उसकी माफ़ी मांगनी है परमेश्वर से। जब वो माफ़ करेंगे तभी तो वो हमारे गुनाहों को स्मरण नहीं करेंगे। और जो इस वक्त हमने जो गुनाह किए थे उसका बोझ हम लेके चल रहे हैं। हमारी लाइफ में देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कई घर ऐसे हैं कि जहाँ बीमारी की प्रॉब्लम है, कई घर ऐसे हैं जहाँ फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, कई घर ऐसे हैं जहाँ रिश्तों की प्रॉब्लम है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कई सारी प्रॉब्लम्स है। हमारे पुरखाओं द्वारा किए गए, हमारी दादा दादी, नाना नानी, उनके माता पिता, उनके सभी के द्वारा किए गए गुनाह हैं, जो हमारे साथ हमारे कंधों पे बोझ बनकर हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? उन सब के लिए खुदावन से माफ़ी मांगना है। तब हमारे जीवन में जो, हमारे परिवार में जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएंगे। तब वो ख़त्म हो जाएंगे। वो सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में है, वो सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। हमें उन सारे गुनाहों के लिए माफ़ी मांगना। चलिए मैं एक और छोटी सी बात अपने बारे में बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा फ्लावर, अभी भी मुझे शौक़ है फ्लावर, फूल देखती हूँ, फ्लावर्स देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो मैं जब छोटी थी तो मैं अक्सर क्या करती थी, दूसरों के घरों में जाके सारे फूल तोड़ लेती थी। मुझे वो पड़ोसी शिकायत करते थे मेरी मम्मी से, और मेरी मम्मी मुझे कहती थी नहीं करना है, लेकिन दूसरे दिन इसने मेरी शिकायत क्यों की करके मैं फिर से जाके वो फ्लावर्स को देख के मैं खुद को रोक नहीं पाती थी, और मैं जाके सारे फ्लावर्स पिक कर लेती थी, तोड़ लेती थी पूरी फ्लावर्स को। मैं उनका बगीचा ख़राब कर देती थी। ये मेरी आदत थी, बुरी आदत थी। लेकिन उस समय मुझे इस बात की समझ नहीं थी कि मैं ये गलत कर रही हूँ। मुझे अट्रैक्ट करते थे फ्लावर्स, तो मैं उसे ऐसा लगता था कि मैं उसे लेके अपने पास रख लूँ। जब मैं छोटी थी, जब आई थिंक मैं 5th क्लास में थी, तब तक ऐसा कुछ की हूँ। 5th 6th तब तक ऐसा की हूँ। बचपना था मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, तो मैं ऐसा की। और जब उसके बाद मैं फिर जब बड़ी हुई और याद करती थी उन घटनाओं को, तो मैं उसे अच्छे से याद करती थी, लोगों को बताती थी, और मैं हंसती थी कि मैं ऐसा करती थी। मैं शेयर करती थी अगर किसी से, तो मैं उन्हें बता के हंसती थी और मैं ये शेयर करती थी कि मेरे अंदर ये आदत थी, मुझे बहुत अच्छा लगता फ्लावर। इवन मुझे अभी भी फ्लावर्स बहुत पसंद है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ अब। लेकिन खुदावन ने मुझे सिखाया कि वो तेरा बचपना था, तूने ये वो गलती की, तू अनजाने में की, बचपना था। माँ ने सिखाया, लेकिन मैंने नहीं माना उनकी बात, और मैंने वो बचपने में वो काम किया। ठीक है, मैं इस बात से मुझे जरा भी वो नहीं होता है, होता था उस समय, सॉरी, कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे चाहिए वो फ्लावर, तो मैं ले रही हूँ उस चीज़ को, मुझे चाहिए तो मैं उस चीज़ को ले रही हूँ। लेकिन खुदावन ने मेरे मन में डाला कि चोरी चोरी होता है, गलत काम होता है, चाहे तुम किसी भी एज में करो उस चीज़ को। खुदावन ने मुझे माफ़ किया उस चीज़ के लिए, लेकिन खुदावन ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया
कि तूने गलत काम किया। मेरे खुदा ने, मेरे पिता ने, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि मेरे आत्मा में कोई दाग लगा रहे। जब मैं ऊपर जाऊं खुदावन के दरबार पे तो मेरी आत्मा में कोई दाग लगा रहे, खुदावन नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि ये जो भी कार्य हुआ मेरे द्वारा भले बचपन में, वो गलत था और मुझे उसके लिए पछतावा हुआ और मैंने खुदा से माफ़ी मांगी कि मैंने जाने अनजाने, हम प्रार्थना करते हैं ना, जाने अनजाने जो भी गलती हुई खुदावन माफ़ करो। ये है अनजाने में किया हुआ गलती। इस तरीके की गलती जो हम करते हैं अपनी लाइफ में अनजाने में, ये है खुदावन ने सिखाया ना कि जाने अनजाने हमसे जो भी पाप हुए हैं उसे माफ़ करना। तो ये है वो गलती जिसके लिए हमें माफ़ी मांगना है, जिसके लिए हमें माफ़ी मांगना। तो मेरे प्रियो, आप में से अगर किसी ने भी ऐसी कोई गलती अपनी लाइफ में की है, बचपन में हो जाती है, टीनेज में हो जाती है, हमें समझ नहीं होता लेकिन हम ऐसी गलती कर देते हैं, तो इन गलतियों के लिए हमें माफ़ी मांगना है अपने परमेश्वर से, ताकि जब हम दरबार में जाएं परमेश्वर के, जब खड़े रहें वहाँ, तो हमारी आत्मा में कोई दाग ना हो, किसी भी प्रकार की पाप की कोई भी छींटे ना हो उसमें, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हुए रहे, श्वेत रहे, बेदाग रहे। और अगर हम उठा लिए जाएं बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो हम इस योग्य रहें कि हम उठा लिए जाएं प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो मेरे प्रियो, आप लोगों से मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे आप लोगों से बांटने को कहा, वो सब आप लोगों ने समझा होगा। अपने जीवन से छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं, जिसे हम करके भूल गए या बचपन की बात है करके हंसते हैं, उनके लिए माफ़ी मांगे मेरे प्रियो। देखिए, स्वर्ग के राज्य में जाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्या आप इस बात को इस चीज़ से नहीं समझ सकते कि खुदावन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हवारे ले दिया और हम यूं ही चले जाएंगे स्वर्ग में? क्या क्या नहीं यीशु ने सहा हमारे लिए, क्या क्या नहीं सहा, और हम यूं ही चले जाएंगे? नहीं, वो हमसे प्यार करते हैं परमेश्वर पिता, इसीलिए वो हमें स्मरण दिलाते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं, वो हमें बताते हैं कि तुमने ये गलती की, इस चीज़ की माफ़ी मांगो, इस चीज़ की माफ़ी मांगो, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे मेरे प्रियो, और वचन को पढ़िए, वचन के अनुसार अपना जीवन जिए और वचन को थामे रहिए। वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है। जो परमेश्वर के सच्चे दास दासी हैं उनको ज़रूर से सुनिए, उनको ज़रूर से सुनिए, क्योंकि वो वचन को पढ़ते हैं। हम वचन को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर हमसे बात करते हैं, फिर उसके बाद ही हम आपके सामने आते हैं और फिर उसके बाद वचन को आपसे शेयर करते हैं। तो आप सभी को जय मसीह की। वचन में बढ़िए, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।